आज का किस्सा है उस योगी पर जो धर्म की सनातनी परंपरा के अनुसार भोग विलास और दुनियावी मोह माया का त्याग कर संन्यास को धारण करता है, वो भी मात्र 22 साल की आयु में। वो योगी जो दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर भी राजनीति के सबसे बड़े सूबे की शीर्ष सत्ता पर आसीन होता है। वो योगी जो अपना पूरा जीवन मानवता और धर्म की सेवा में समर्पित कर देता है। वो योगी जिस शस्त्र और शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है। वो योगी जो दावा करता है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चलता है। बड़ी दिलचस्प है इस योगी की कहानी, जिसमें पहले साधना होती है खुद को भुला देने की और फिर मंजिल तय होती है सियासत में खुद को पा लेने की। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष यादव और आज किस्सा योगी आदित्यनाथ का। मौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाए, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। योगी के जीवन में प्रमुख 3 बड़े मोड़ आए। पहला जब 22 साल की उम्र में दीक्षा प्राप्त की, दूसरा जब 26 साल की आयु में सांसद बने और तीसरा जब 44 साल की उम्र में सबसे कद्दावर मुख्यमंत्री। इस मोड़ से जो योगी का सफर शुरू होता है वो कुछ बदल देने वाला है। एक हिदायत पर सियासत भी और एक इशारे पर उसकी विरासत भी। उत्तर प्रदेश की सियासी विरासत तो इस योगी की दस्तक के साथ अपनी राह बदल गई। आखिर उसकी कुर्सी पर पहली बार भगवा वस्त्र पहने को सन्यासी विराजमान हुआ। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है। वो सपना इस सन्यासी की सियासत में 2 दशक तक करवट बदलता रहा। चुनाव दर चुनाव मिलती जीत के साथ वो आकार बदलता रहा। तमाम अड़चनों के बीच भी वो योगी की आकांक्षाओं में बना रहा। अगर चुनावी सियासत की बिसात पर देखें तो वो मंसूबा 1998 से लेकर 2014 तक अजय रहा। 26 साल की उम्र में सांसद चुने जाने के बाद योगी कभी हारे नहीं। कोई भी सियासी सूरमा उन्हें पटकनी देना तो दूर उनके सामने टिक नहीं पाता था। एक महंत के रूप में योगी अपनी आस्थाओं और परंपराओं का परचम बड़ी शान से पूर्वांचल में लहराते रहे और दर्जनों पूर्वांचल की सीटों पर दूसरों की जीत और हार तय करते रहे। सियासी सूरमाओं को सह और मात देने का ये अजय हुनर उन्हें अपने गुरु से विरासत में मिला था। गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत और धर्मगुरु महंत अवैधनाथ से मिली उस विरासत में आदित्यनाथ विवादित होने की सीमा तक पहुंचे। धर्म और राजनीति को लेकर उनकी मान्यताएं बार बार पार्टी लाइन से बेपरवाह हुई तो कई बार उसकी गूंज बगावती सुरों में सुनाई गई। अलग अलग प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को, अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। लेकिन इन सियासी बयानों में वो मंसूबा कभी नहीं झलका जिसकी भविष्यवाणी योग दीक्षा के साथ धर्मगुरु अवैधनाथ ने की कि योगी राजनीति में एक निर्णायक ओहदे पर काबिज होंगे और एक दिन इसकी धारा को बदल देंगे। ये एक गुरु की कामना थी और उस आदित्यनाथ के सियासी योग ने साक्षात कर दिखाया। इस भविष्यवाणी से पहले आदित्यनाथ के सीएम बनने की सुख बुगाड़ दूर दूर तक नहीं थी। वो बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक जरूर रहे थे। पूर्वांचल में सियासी रसूख के चलते पार्टी ने उन्हें हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया था, परंतु सूबे का सीएम बनने के लिए इतनी अहमियत काफी नहीं थी। नतीजे सामने आए तो योगी से अधिक सर्वमान्य चेहरे भी थे। कयास राजनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक लगाए गए, परंतु मोहर अंत में योगी के मंसूबों पर लगी जो चुनाव के बीच रह रहकर हिलोरे मार रहे थे। तब चुनावी गहमा गहमी में योगी के ऐसे बयानों को यह कहकर दरकिनार कर दिया गया कि योगी तो ऐसे भाषण देते ही रहते हैं। विरोधी तंज कसते रहे कि बाबा की जुबान बड़बोली है, परंतु इसी योगी की जुबान ने राजनीतिक घोड़े की ऐसी लगाम पलटी कि उस पर अब खुद योगी सवार थे
और विपक्षी पीछे धूल फांक रहे थे। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी के नाम का ऐलान होते ही सारे मान अनुमान धराशायी हो गए। बचे थे तो केवल योगी और उनका राजनीतिक सफर। योग की परंपरा में मान्यता तो यही है कि जो फल की इच्छा किए बगैर अपना कर्म करता है, दूसरों के उपकार को जीवन का मकसद बनाता है, वही सच्चा सन्यासी है। और योगी ने इसे सिद्ध भी कर दिखाया। 200 रुपए के गेरवा वस्त्र, 100 रुपए की हवाई चप्पल, जमीन पर सोकर योगी ने त्याग की परिभाषा लिखी, परंतु उन्होंने अपने फौलादी इरादों और रिजाओं में धधकते लावे का त्याग कभी नहीं किया। 2007 में योगी ने वो दौर भी देखा जब उन्हें राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया गया। भाजपा केंद्र की सत्ता से कोसों दूर थी और उत्तर प्रदेश में शासन था मुलायम सिंह यादव का। उस वक्त बीजेपी के ऊपर नरम हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगता था, परंतु पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ का परचम अपने गर्म तेवरों के साथ ऐसे ही लहरा रहा था। शायद इसी कारण समाजवादी पार्टी के एक बड़े मुस्लिम नेता ने योगी के योग को भंग करना चाहा और उन पर अनेकों जानलेवा हमले हुए। शायद यही पीड़ा संसद भवन में उनकी आंखों से झलक पड़ी। परंतु तमाम हमलों के बाद भी योगी की बात शायद पूर्वांचल में एक घायल सिंह के जैसे बरकरार रही और इसमें सबसे बड़ा हाथ था हिंदू युवा वाहिनी का। ये योगी की वो समर्पित और खूंखार सेना थी जो योगी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर रहती थी। परंतु संगठन बढ़ने के साथ साथ खतरे भी उसी अनुपात में बढ़ते रहे। बात है मुहर्रम की, जब एक योगी समर्थक इसमें बुरी तरह घायल हो गया। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात इतने तनावपूर्ण थे, परंतु योगी की जिद थी युवक से अस्पताल में जाकर मिलने की। डीएम ने इसकी इजाजत नहीं दी तो योगी ने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी। 2 हफ्तों के लिए योगी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2 दिन तक जब योगी रिहा नहीं हुए तो उनके समर्थकों ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अनेकों गाड़ियां फूंक दी। थाने का घेराव हुआ और अंत में प्रशासन ने योगी के जलवे के सामने घुटने टेके और योगी सिंह के जैसे जेल से बाहर आए। और शायद इन्हीं तेवरों के चलते योगी ने पूर्वांचल को अपनी हुकूमत का गढ़ बनाया, जिस पर भगवा परचम पूरी शान से लगातार लहराता रहा। योगी के जीवन में वो मोड़ भी आया जब एक छात्र संघ अध्यक्ष की पैरवी में योगी आजमगढ़ जा रहे थे। आगे पीछे गाड़ियों का हुजूम था, पर अचानक तकिया गांव के पास उन पर जानलेवा हमला हुआ। काफिले को घेर लिया गया, भयंकर पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली और उसमें दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति मारा गया। मुद्दे ने सांप्रदायिक रंग लेना शुरू कर दिया। आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक तलवारें खिंच गई, परंतु पुलिस ने योगी के ठिकानों पर दबिश दी और उनके सैकड़ों समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। परंतु इसका योगी पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि 2009 में योगी पहले से भी ज़्यादा वोटों से जीतकर ये ऐलान कर चुके थे कि बाप कौन है। 2 लाख वोटों के अंतर से जीतकर योगी संसद पहुंचे। सियासत में मिली हैसियत ने योगी की छवि ऐसे कद्दावर नेता की बना दी कि जो जहाँ खड़ा होता सभा वहीं शुरू हो जाती, जो वो बोल देता समर्थकों के लिए वो कानून हो जाता। और इन्हीं तेवरों के चलते पार्टी को भी कई बार उनके सामने नरम होना पड़ता। अब फिर सूबे में चुनाव हैं और लोग तो इन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी मानते हैं, लेकिन विपक्षी आरोप लगाते हैं कि देश उनकी छवि को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि विपक्ष 2017 से पहले भी यही राग अलापता था। योगी अपनी रंग की अनूठी सियासत गोरखपुर से लखनऊ तक लेकर आए और आने वाले समय में दिल्ली दरबार में बादशाहत का वो सिंहासन इस योगी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर आपको हमारा ये किस्सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए डॉक्टर रॉन्ग साइड। जय हिंद।